आजकल लोग इतनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं? जोक से लेकर ट्वीट्स, पोस्ट से लेकर वीडियोस, टीवी सीरियल से लेकर मूवीज, आजकल कुछ भी सेफ नहीं है। आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में ऑफेंड होना यानी किसी बात का बुरा मानना एक कंटेंट जॉनर बन गया है जिसमें कई क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं। बट क्या हम सच में इतने सेंसिटिव हो गए हैं या बात कुछ और है? ऑफेंड होना यानी किसी बात या किसी चीज का बुरा लगना, जो कि बहुत ही कॉमन बात है। भाई, हम इंसान हैं, हमारी फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, लेकिन अगर हर छोटी छोटी बात पे हमारी फीलिंग्स हर्ट होने लगे तब प्रॉब्लम वहां है। तो भाई बहुत जगह से मेरे पास एक वीडियो आ रही है कि एक 5 वोल्ट बैटरी ने मेरे पे रोस्ट निकाला है। तो अगर हिसाब से रहना है तो कल तक मेरा पार्ट ट्रिम हो जाना चाहिए और एक सॉरी की वीडियो आ जानी चाहिए। आपको क्या लगता है, इन्हें सच में बुरा लगा होगा? कैरी ने इन पे वीडियो बनाई, इन्हें वो वीडियो पसंद नहीं आई, इन्होंने आपत्ति जताई तो कैरी ने वीडियो ट्रिम कराई। ओह, ये तो रैप हो गया। बिल्कुल चुप। ये बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन दिक्कत थी तो इनके आपत्ति जताने के तरीके से। आप किसी को थ्रेट देके ये बताओ कि आपको उसकी कोई बात अच्छी नहीं लगी, और वो भी सोशल मीडिया पे आके। आप करना क्या चाह रहे थे? क्योंकि अगर आपको सच में बुरा लगा होता तो आप आपत्ति जताते सही तरीके से, जैसे संदीप महेश्वरी ने जताई थी जब कैरी ने उन पे वीडियो बनाई। वीडियो का हिस्सा तब भी ट्रिम हुआ था और दोनों पार्टी ने मैटर शांति से सेटल कर लिया था, क्योंकि दोनों मैच्योर थे। बट इस केस में मैच्योरिटी एक ही के पास थी और उसने दिखाई भी, जबरदस्ती की कंट्रोवर्सी और हेट को बढ़ने से रोक के। यहां कैरी झुक के भी जीत गया और ये जीत के भी हार गया। हम इंडियंस की बहुत ही प्यारी बात है कि जब हम किसी को दिल से फॉलो करते हैं तो उसे भगवान का दर्जा देने लगते हैं, फिर चाहे वो इंसान कोई पॉलिटिशियन हो, एक्टर हो, क्रिकेटर हो या कोई कंटेंट क्रिएटर ही क्यों ना हो। और जब हमारा भगवान किसी चीज से ऑफेंड हो जाए तो हमारा ऑफेंड होना तो बनता है। हाँ, के लिए जान दे देंगे, मोदी के लिए, देश के लिए। कॉमेडियंस कॉमेडी ना करे, मीमर्स मीम ना बनाए, परफॉर्मर्स परफॉर्म ना करे, क्योंकि अगर इन्होंने अपना काम किया तो कहीं दूर सीतापुर में बैठा कोई सोनू ऑफेंड ना हो जाए, और कहीं ऑफेंड हो गए उसने केस ठोक दिया तो भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में कौन फंसना चाहता है। सोचो भाई, टीवी पे लोग टैलेंट दिखाने जाते हैं, ये औकात दिखा के आ गए। समझ गए किसकी बात कर रहा हूं मैं? अपनी कंपनी से कौन निकला जाता है यार? एक रोस्ट वीडियो जिसका फॉर्मेट आपको पता हो, उसमें क्या होने वाला है वो आपको पता हो, और तो और वो सब आपकी हामी भरने के बाद हो रहा हो, उसके बाद भी आप ऑफेंड कैसे हो सकते हो? चलो फिर भी आपको कोई बात बुरी लग भी गई और आपने शो के ऑर्गेनाइजर यानी आशीष सोलंकी को ये बात बता भी दी, और उसने भी आपकी बात का मान रखा और आपका नाम, ऑडियो और विजुअल सब हटा के बाकी की वीडियो अपलोड की। यहाँ हमें यह समझना जरूरी है कि ऐसे एक शो के एक एपिसोड को बनाने में काफी पैसे खर्च होते हैं, और अभी के लिए इनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू कुछ था तो वो था सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब एडसेंस। मतलब कंटेंट कैसा भी हो, कितना भी हो, अपलोड तो करना ही पड़ेगा, वरना पैसा कुछ नहीं बनेगा। बट अश्नीर का रिएक्शन इस आधी अधूरी वीडियो को देख के भी कुछ अच्छा नहीं था। उन्होंने आशीष पर केस ठोक दिया ये वीडियो पूरी हटवाने के लिए, जो कि इवेंचुअली हटा भी दी गई। लेकिन इंटरनेट पे एक बार आई हुई चीज इंटरनेट से कभी नहीं जाती। कई लोगों ने वीडियो डाउनलोड कर ली और अपने अपने चैनल से अपलोड कर दी, और जब ये कंट्रोवर्सी लाइट में आई तब ये वीडियो पूरे देश ने देख ली। अब क्या? आपने उस कॉमेडियन को कुछ कमाने नहीं दिया, आपने ऑफेंड होके अपना मेंटल पीस गवाया, और तो और लोग जो पहले आपको इतना पसंद करते थे वो खुद आज आपको ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि रोस्टर जब खुद रोस्ट हुआ तो उससे झेला नहीं गया। आपकी क्रेडिबिलिटी ही क्या रह गई? आपको अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया फ्रॉड के चक्कर में, और अब एज एन इन्फ्लुएंसर आपने एक इन्फ्लुएंसर के ही पेट पे लात मार दी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फंडामेंटल राइट है जो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। जिस तरह हमें पूरा हक है अपनी बात रखने का, उसी तरह सामने वाले को भी हक है बिना डरे बिना घबराए अपनी बात रखने का। लेकिन क्या ऐसा होता है? अगर तो किसी का व्यू पॉइंट मेजॉरिटी के साथ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो शुरू होती है ट्रोलिंग। ऐसी ट्रोलिंग जो सामने वाले को एक बात तो क्लियरली समझा दे कि इस मुद्दे पे आप अपोजिंग व्यू पॉइंट
नहीं रख सकते। कई साल पहले जब इंटरनेट इंडिया में धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रहा था, तब यूट्यूब पे गिने चुने ही क्रिएटर्स थे जो हिंदी में कंटेंट बना रहे थे, और उनमें से सबसे ऊपर था AIB। नाम तो सुना ही होगा। इनकी हर वीडियो अलग होती थी और काफी इंगेजिंग होती थी, इतनी कि अभी भी इंडिया में कोई इनकी बराबरी नहीं कर पाया है। इनकी मोस्ट फेमस वीडियो AIB नॉकआउट तो आपने देखी ही होगी। इस वीडियो ने इन्हें ना ही सिर्फ घर घर तक पहुंचाया था, बल्कि कोर्ट का मुंह भी दिखाया था। क्यों? इसमें मौजूद हर सेलिब्रिटी वहां अपनी मर्जी से था, सब एडल्ट थे, सबको पता था वहां क्या हो रहा है। और तो और वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियरली एडवाइजरी थी जिसमें मेंशन था कि ये एक एडल्ट कंटेंट है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि देश की पूरी जनता नाराज हो गई। इनके ऑफिस के बाहर हंगामा होने लगा, वहां मौजूद हर सेलिब्रिटी पे केसेस हो गए और इन सबको डेथ थ्रेट्स आने लगे, और एट द एंड इनको ये वीडियो अपने चैनल से हटानी पड़ी। बात AIB नॉकआउट शो की, जिसे लेकर आजकल सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। गाली गलौच और भद्दे मजाक से भरे इस कॉमेडी शो पर समाज में अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा है और इसी वजह से इस शो को बंद करने की मांग हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। एक पीस ऑफ कंटेंट जिसका पूरा मकसद था फन, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ हो गया, हमारी जनरेशंस बिगाड़ने वाला हो गया, और ना जाने क्या क्या। इतना ऑफेंड होने से पहले अगर उस समय की नॉट सो डेवलप्ड ऑडियंस ये समझती कि एक पीस ऑफ कंटेंट जो ना किसी धर्म के खिलाफ बोल रहा है और ना ही किसी बिलीव्स के, तो अगर जिसको वो देखना था वो देखता, जिसको नहीं देखना था वो नहीं देखता। मैं पूछना चाहता हूं कि हाल ही में एक विवादित शो आयोजित किया गया था जिस पर महिलाओं के प्रतिरूप को तार तार कर देने वाले जो जोक्स, कमेंट्स, इशारे किए गए थे, उन पर बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस हैं हंसती हुई नजर आई थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से मैंने उसको देखा था, मुझे ये एक ऐसा, इट वाज इन गुड ह्यूमर अकॉर्डिंग टू मी। इट वाज जस्ट नॉट सपोज्ड टू बी एंड मेंट टू बी टेकन वेरी सीरियसली। दैट्स द वे आई लुक एट इट। लेकिन उस समय वो बात बोलने वाले को भी उतनी ही गालियां पड़ी जितनी AIB को पड़ रही थी। बट ना तो AIB गलत थी, ना वो सेलिब्रिटीज गलत थे, और ना ही वो लोग जो इन्हें सपोर्ट कर रहे थे। आपको कुछ बात गलत लगती है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बात ही गलत है। जब तक कोई बात या कोई कंटेंट कानून के खिलाफ ना जाए, तब तक उसे बोलने वाले को या उस कंटेंट को बनाने वाले को पूरा हक है अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज करने का। आज वही जनरेशन कैरी मिनाटी देखती है, राउंड टू हेल देखती है और आरुष भोला देखती है। बट अब वो जनरेशन नहीं बिगड़ रही, क्योंकि ऑडियंस का माइंडसेट ग्रो हो चुका है टू अ सर्टेन लेवल कि वो रोस्ट और रियलिटी को अलग रख सके। आजकल के इस ऑफेंड होने के कल्चर का हिंट तो बड़े बड़े कॉमेडियंस कई बार दे चुके हैं। कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी बात बोल दी हो कि खुद के डंके पे चोट लगने की नौबत आ गई हो? निकल जाती ना बात। नहीं यार साहब, मैं तो बहुत ध्यान से ही बोलता हूँ। मैं ध्यान से बोलता हूँ। और इतना तो वकील हूं मैं। साहब देखो, अगर खुलेआम अगर आपके शो पे पहुंच पा रहे हैं तो ध्यान से ही बोला होगा। हम कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लेना भूल चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके मन में जो आए वो बोल दिया जाए और हम एज एन ऑडियंस उसे झेलें, लेकिन सेंसिटिविटी और ओवर सेंसिटिविटी में फर्क होता है। अपोजिंग व्यू पॉइंट को पूरी तरह नकार देना ओवर सेंसिटिविटी होती है, जो ना ही आपके लिए ठीक है ना ही डेमोक्रेसी के लिए। तो भाई, ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना क्या आप भी अफेक्ट होते हो ऐसी छोटी छोटी चीजों से, या आपको भी हंसी आती है मेरी तरह। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।